न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में पुनः स्वागत है आपका। इस वक्त हम गाज़ियाबाद में दोहाई के पास एक मनन धाम मंदिर है जो कि बहुत ही फेमस है। वहाँ पे एक शक्ति सेवा समिति चैरिटेबल ट्रस्ट और वरदान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गाज़ियाबाद की तरफ से एक रक्तदान शिविर और वरदान नेत्र चिकित्सा राजनगर गाज़ियाबाद द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसमें बहुत लोग शामिल हैं। मैं चाहूँगा सबका थोड़ा थोड़ा फ़ोटो चला दिया जाए, कैमरा दिखा दिया जाए। ये यहाँ के पदाधिकारी हैं और मैं बारी बारी इनसे बात करूँगा कि इनका उद्देश्य क्या है। और यहाँ पे काफ़ी लोग जो है उपस्थित भी हैं और रक्तदान शिविर में भी लोग रक्तदान कर रहे हैं। मैं चाहूँगा जो हमारे दोस्त हैं जो कैमरा कर रहे हैं थोड़ा सा उधर भी घुमा दें कि कितने लोग जो है इतनी गर्मी में, गर्मी तो नहीं है लेकिन थोड़ा ठंड का भी माहौल है, लेकिन रक्तदान देने आए हैं। ये बताता है कि हमारे देश में रक्तदान के प्रति अभी भी बहुत आस्था है। कहीं भी अगर ये शिविर लगता है तो तुरंत जो है आदमी उत्साहित हो जाता है और अपना रक्त देने के लिए आगे बढ़ जाता है। सर्वप्रथम मैं बात करना चाहूँगा जो के खन्ना साहब हैं, अध्यक्ष हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वाले कार्य के लिए। जय माता दी। थोड़ा तेज बोलिए। जय माता दी। जी 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 जय माता जय माता दी। आशीर्वाद है पूरा बढ़िया। चलिए चलिए कोई बात नहीं। सर, अपना पूरा परिचय। मेरा नाम गुलशन बजाज है, मैं छोटा सा सेवेदार हूँ मंदिर का। आदेश करिए। आज जो ये शिविर है इसके पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? शिविर का उद्देश्य जैसे सभी संस्थाओं का होता है, हमारा भी उद्देश्य यही है। लेकिन हमारे माजी जो हमारे गुरु महाराज जी हैं, शारीरिक रूप से भले ही हमारे बीच में नहीं हैं लेकिन हर वक्त हमारे दिल में हैं। वो उनकी ये प्रेरणा थी कि जब ये मंदिर बना था तो उनके विचार थे कि जब धार्मिक गतिविधियां मंदिर में होती हैं इसके साथ साथ समाज के जो सभी वर्ग के लोग हैं सामाजिक संस्थाओं से जुड़ना चाहिए ताकि उनकी जो भी रोज़ की ज़रूरतें हैं वो भी पूरा हो सके। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए एक रक्तदान शिविर का माँ जी ने कहा कि एक आयोजन का हमने विचार आया। उस आयोजन को शुरू हुआ। शुरू में तो बहुत कम संख्या में लोग आते थे, इतनी जागरूकता नहीं थी, लेकिन आज आसपास के गांव, एक्सटेंशन राजनगर, मोटा, सिकरौड़, मधुबन बापूधाम, मुरादनगर, गाज़ियाबाद, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां से हमारे श्रद्धालु भी आते हैं, दर्शन भी करते हैं, ब्लड डोनेट भी करते हैं। इस बार हमने एक एडिशन ये करा है, आसपास के लोगों की ये मांग थी कि आप ब्लड डोनेट तो करवाते हैं लेकिन हमें उम्र जब बढ़ती है तो थोड़े थोड़े आंखें भी जवाब देनी शुरू कर जाती हैं। तो ये विचार आया कि आँखों की जांच का एक शिविर लगाया जाए। आप जानते हैं गाज़ियाबाद में कि वरदान नेत्र चिकित्सालय राजनगर एक बहुत प्रामाणिक नाम है, जहाँ की मतलब परसेंटेज जो है उनकी सक्सेस रेट 99.9% जहाँ की ऑपरेशन की है। वहाँ के हमने डॉक्टरों से संपर्क किया। विजय शंकर जी वहाँ के प्रबंधक हैं, उनसे हमने प्रार्थना करी, उन्होंने हमारी प्रार्थना मानी। आज उन्हीं की टीम यहाँ पर आई हुई है। वरदान हॉस्पिटल की ब्लड डोनेशन की टीम है, वरदान आई सेंटर की डॉक्टर की टीम है जो जांच कर रही है। अगर मोतियाबिंद पाया जाता है जांच के बाद तो उसका ऑपरेशन हमारी संस्था द्वारा राजनगर में उनकी सुविधानुसार तारीख के साथ वहाँ पर निःशुल्क ऑपरेशन करा जाएगा, जिसका खर्चा हम उठाएंगे। अभी तक जैसे कि जो ब्लड डोनेशन होता है, मैं नेत्र में बाद में बात करूँगा, जैसे जो भी आदमी ब्लड दे रहा है उसको कोई कार्ड वगैरह इशू होता है? जो ब्लड डोनेशन है रोटरी और वरदान संयुक्त रूप से लगाते हैं। रोटरी वाले वरदान के अंदर ब्लड बैंक को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। उनकी तरफ से एक डोनेट करने के बाद एक जूस, एक फल, एक मग्गा, जो एक कार्ड, डोनर कार्ड और एक सर्टिफिकेट। उस कार्ड का एक एडवांटेज, सबसे बड़ा फ़ायदा है, 1 वर्ष के अंदर यदि किसी को आवश्यकता पड़ती है तो उस यूनिट के बदले वो 1 यूनिट वहाँ से ले सकता है। लेकिन उसके साथ हमने ये भी कह दिया है फिर भी किसी को और भी अधिक की रक्त की आवश्यकता है तो हम वहाँ पर आग्रह करके उसको और अधिक रक्त चाहिए तो वो भी हम बहुत सीमित शुल्क के अंदर उपलब्ध करवा देंगे। क्या कुछ आंकड़े होंगे आपके पास कि अभी तक कितने, इसके पूर्व की मैं बात कर रहा हूँ, आज की बात नहीं कर रहा हूँ, कितने लोगों ने ब्लड दिया और 1 साल के अंदर इतने ज़्यादा यूनिट उनको ब्लड सर्कुलेट किया गया? 2 साल क्या सर कि ब्लड डोनेशन तो बहुत अच्छी बात है लेकिन जब ब्लड लेना होता है तो बड़ी दिक्कतें आती हैं व्यक्ति को। 2 साल कोरोना को तो मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन उससे पहले
एक बार 121 का आंकड़ा गया था, 100 का हर बार गया था। 121 क्या? 121 डोनर हमारे पास यहाँ के डोनेट कर गए थे, और जबकि ये डोनेशन को 50+ को अच्छा कैंप मानते हैं। आज भी मैं देख रहा हूँ कि लगभग इस टाइम 60 लोग ब्लड डोनेट कर चुके हैं, और 4 बजे मुझे लगता है कि ये आंकड़ा 100 को आराम से पार कर जाएगा। जहाँ तक बात है उनको रख के मिलने की, वो हमारे पास कभी ऐसी कोई नहीं आई कि हम वहाँ पर लेने गए तो हमें नहीं मिला, क्योंकि सब लोग गाज़ियाबाद के हैं, सीधा जाते हैं, कार्ड दिखाते देते हैं। फिर भी हमारे नंबर उस पर लिखे हुए हैं। हमने ये कह रखा कि अगर किसी को ऐसी सुविधा है हमसे संपर्क करे, हम वहाँ से उनको ब्लड दिलवा देंगे। अगर ब्लड उनको चाहिए तो अगर आपसे संपर्क करता है कर सकते तो मिले, ये हम दिलवा देंगे। हाँ। ओके, आज जो ये बड़ा आयोजन है नेत्र से संबंधित और बहुत सारी संस्थाएं हैं, चाहे वो लायंस क्लब का आप देख लें या और भी चीज़ें हैं, तो जो वरदान नेत्र चिकित्सालय है वो डिफरेंट या बेटर क्या कर रहा है? वरदान, लॉयंस हो, रोटरी हो, सब एक स्वयंसेवी संस्थाएं हैं। बहुत आपस में ट्रस्ट के लोग मिलकर उसको ऑर्गेनाइज कराते हैं। सिर्फ उनका उद्देश्य यही होता है कि आप देखिए धीरे धीरे इलाज स्वास्थ्य के अंदर कितने महंगे होते जा रहे हैं। कई इलाज तो हमारी पकड़ से बाहर हो गए हैं। मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी जो एक ज़माने में बहुत सस्ता होता था, आज 40,000, 30,000, 50,000 रुपये का ऑपरेशन होने लग गया है। लेकिन सिर्फ एक ही है कि जो आदमी, जो दुर्बल वर्ग, गरीब आदमी, जो इलाज जिसके लिए संभव नहीं है, वो आएँ अपना इलाज कराएं। उनको ये लगेगा, कई बार वो कैंप में समझते हैं कि इलाज ऐसे ही हो रहा है, पता नहीं कौन डॉक्टर है, कौन हॉस्पिटल है, विश्वास नहीं करते। लेकिन वरदान एक ऐसा हॉस्पिटल है, गाज़ियाबाद के सभी लोग जानते हैं, जहाँ पर उनके डॉक्टरों के ऊपर कोई ना संदेह नहीं है। बेफिक्र होकर आते हैं, इलाज करवाते हैं, उसका लाभ उठाते हैं। और अभी तक हमारी इतने साल हो गए हमें वरदान से जुड़े हुए, मुझे कोई ऐसा केस नहीं मिला जिसमें किसी ने ये आके क्योंकि डॉक्टरों की तरफ से या हॉस्पिटल की तरफ से कोई लापरवाही हुई है। वरदान की तरफ से कितने डॉक्टर से हो रहा है? वरदान के डॉक्टर की टीम, डॉक्टर कृति कॉन्फ्रेंस हॉल है, वहाँ पर बैठे हुए जांच कर रहे हैं। और वरदान की तरफ से ब्लड डोनेशन के लिए डॉक्टर गौरव शर्मा, उनके 14-15 की टीम यहाँ पर ये सामने काम कर रही है। सर, आपका ये जो कार्य बड़ा सराहनीय है, मैं चाहूँगा कि ये आप निरंतर करते रहिए। सर, हाँ, मैं बात करूँ। सर, आ जाइए, थोड़ा नज़दीक आ जाइए, नज़दीक आ जाइए। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम है मधुभूषण। भूषण जी। मैं कहाँ के रहने वाले? चंडीगढ़ यूनिट से हूँ मैं यहाँ। चंडीगढ़ यूनिट से? हाँ जी। ओके, तो गाज़ियाबाद आने का मुख्य उद्देश्य हम इस शक्ति सेवा समिति चैरिटेबल ट्रस्ट के मेंबर हैं। बचपन से हम माँ जी से जुड़े हुए हैं, और जब ये मंदिर बनना शुरू हुआ तब से हम उनके साथ हैं। मंदिर के साथ साथ शक्ति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट जो है ये चैरिटी भी करते हैं। जैसे पहले बिहार में फ्लड आया था, उस समय लेह लद्दाख में क्लाउड बर्स्ट हुआ है वहाँ पे, और जब क्या नाम है J&K में ये क्लाउड बर्स्ट हुआ उस समय पूंछ, रजौरी यहाँ पे, और इवन जब बॉम्बे में हुआ तब भी। और लेह लद्दाख तक हम कोई ये नहीं है कि हम सामान उनको भेज दें और वो डिस्ट्रीब्यूट कर दें। हमारे जो सेवादार माँ जी के बच्चे हैं वो खुद जाके वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करके आते हैं। और उनसे हमने जो लेह लद्दाख था उनके डीसी से पूछा भी था कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो उन्होंने उस समय साफ कहा था जी हमें कंबल नहीं चाहिए, वस्त्र कपड़े नहीं चाहिए, हमें चाहिए खाने पीने की चीज़ें। तो उस समय यहाँ से 6 ट्रक जो हैं माँ जी ने यहाँ से भर के जो है खाद्य सामग्री जो है वो वहाँ पे भेजी थी लेह लद्दाख में। और 15 दिन रह के हम वहाँ पे छोटे छोटे गाँव हैं, किसी में 10 घर हैं, किसी में 15 घर हैं, हम खुद वहाँ पे जो अपना टाटा के जो छोटे ट्रक हैं उनमें सामान लाद कर वहाँ जाके डिस्ट्रीब्यूट करके आते हैं। जो आपका ये शक्ति सेवा समिति है चैरिटेबल ट्रस्ट, वो डिजास्टर के साथ साथ जितनी भी आवश्यक चीज़ें होती हैं उस पर आप लोग काम करते हैं? उस पर आप काम, उसमें ये भी है? जी हाँ। तो ये शक्ति सेवा ट्रस्ट मेन कहाँ पे है? यहीं गाज़ियाबाद? ये गाज़ियाबाद श्री मंडन धाम में। इसका जो वैसे इसकी रजिस्ट्रेशन है वो दिल्ली में है, क्रॉल बाग। मैं समझ गया। हाँ जी, लेकिन ये जो हमारा आश्रम है वो श्री मंडन धाम है। शक्ति सेवा समिति ट्रस्ट भी यहीं पे है? हाँ जी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और बोलना चाहेंगे? नहीं, बस धन्यवाद। मैं खुद ये जो आपने पूछा था ब्लड डोनेशन के लिए कि आप देते हैं तो आप किसको कितना मिलता है, देखो ये माँ जी का जो आशीर्वाद है, उन्होंने जो हमें कहा हुआ है बेटे जो आदमी दान कर देता है ना उसको कभी इच्छा नहीं रखनी चाहिए कि मुझे क्या मिला। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। बात है कि जिससे हमने दान नहीं किया, अब हमें ब्लड चाहिए, हाँ, तो मैं कहाँ से लूँ? तो वो उसके लिए आप यहाँ पे संपर्क, जैसे बजाज साहब ने भी बताया, तो मिल जाएगा उसके लिए। अगर मैं डोनर नहीं हूँ तो भी मिल जाएगा? मैंने 42 टाइम्स जो है ब्लड डोनेट किया हुआ है,
यानी 60 एज तक मैंने ब्लड डोनेट किया है, और उसमें हमने कभी ये नहीं सोचा कि इसका हमें क्या बेनिफिट होगा। बेनिफिट ये है कि ब्लड देने के बाद आदमी तंदुरुस्त रहता है। सर बहुत अच्छी बात है। हाँ, मैं तो लेकिन जो जिनको जरूरत है हाँ जरूरत है उनको मिल जाएगा ना? मिल जाएगा, बिल्कुल ये मिलेगा। मैं आपकी तरफ से चाहता हूँ। बिल्कुल आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे अगर जिनको चाहिए। हाँ जी, मिलेगा। अगर वो शक्ति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट में संपर्क करते हैं जी हाँ। तो ब्लड मिलेगा। पंजाब में भी हमारी एक ब्लड डोनेशन संस्था है, उन लड़कों का भी नंबर हम दे सकते हैं, किसी को ज़रूरत हो तो उनसे संपर्क करेंगे तो पंजाब में भी वो डोनेट कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। कुछ और लोग बात करना चाहेंगे? कहाँ गए सर? आप उठ जाओ, आप आ जाओ, अब मेरे मित्र हो, बड़े भाई भी मेरे, थोड़ा सा ताकत दीजिए। आज का जो आयोजन है शिव सेवा समिति इस गाज़ियाबाद में नहीं, जैसे गाज़ियाबाद में मनन धाम के रूप में और देश में अनेक केंद्रों पर मानव सेवा कर रही है। व्यवहारिक रूप में ये समिति मानव सेवा के रूप में चाहे आँखों का अस्पताल लगाएं, रक्तदान शिविर लगाएं, विकलांगों के लिए की सेवा करें, गो भक्त, इन पहली गौशाला इन्होंने बना रखी है जिसमें कोई दूध बिक्री नहीं होता, बल्कि इसी मनन धाम में सब सेवकों के और समाज के लिए दूध इस्तेमाल होता है। अच्छा, और कितने गाय होंगी उसमें होंगी कोई 60 से लेकर 70। 70। अरे ये यहीं आपके 1 किलोमीटर पर ही है। अच्छा अच्छा। इसलिए ये शक्ति सेवा समिति, हम इस गाज़ियाबाद की जनता बड़े आभारी हैं, क्योंकि इसी मनन धाम के माध्यम से अनेक क्षेत्रों में मानव की सेवा हो रही है। और पहले जब हम मेरठ रोड पर जाते थे, गाज़ियाबाद से रात को बस लूट जाती थी, ट्रक लूटते थे, कार लूट जाती थी, लेकिन जब से इन मनन धाम की यहाँ स्थापना हुई है, यहाँ कोई लूट पाट डकैती का स्थान नहीं रहा। ये इस शिव शक्ति और मनन धाम की देन है कि आज हम स्वच्छ वातावरण में यहाँ स्वतंत्रता से जी रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं कृष्णवीर सिंह सिरोही, पूर्व विधायक और वरदान सेवा संस्थान का मैं अध्यक्ष हूँ। और ये 94 में वरदान सेवा संस्थान की स्थापना इस वजह से की गई थी कि राजनीतिक क्षेत्र में काम करते करते समाज सेवा भी की जाए। आज हम वरदान सेवा संस्थान के द्वारा 80,000 के लगभग निःशुल्क नेत्र ऑपरेशन कर चुके हैं। बहुत बहुत। और उसका केवल देहात में जाकर हम कैंप लगाते हैं, अस्पताल से बाहर जगह के बस ले जाते हैं वहीं, और जितने भी ऑपरेशन के मरीज आते हैं उनको लाते हैं गाज़ियाबाद, और ऑपरेशन करके रात को उनका खाना पीना रहना निःशुल्क रहता है, और निःशुल्क सुबह उन्हें अपनी बस से उनके घर छोड़ के आते हैं। इतना बड़ा काम जो है हर हफ्ते में हम 2 कैंप लगाते हैं। ये वरदान सेवा संस्थान राजनगर वाली, मैं उसका भी अध्यक्ष हूँ। बड़े समाज सेवा में करने का मौका मिलता है, बड़ा आनंद आता है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए और आपने इस सब कार्य को समाज को भेजोगे तो समाज हमें आशीर्वाद देगा, शक्ति देगा, हम और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर, नमस्कार।